जय श्री राम जी। आपका पंडित कुमार फिर से हाजिर है एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए बात करते हैं आज वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र अगर कहा जाए तो वो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। शास्त्र तो वहाँ तक तो नहीं जाया जाएगा, लेकिन वास्तु क्या होता है और ये सभी को पता ही है वास्तु क्या होता है, और सभी के सभी घर वास्तु के हिसाब से नहीं बने होते। लेकिन वास्तु पुरुष एक ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप उसको देखें कि वास्तु पुरुष की एक शक्ल दिखाई गई है, तो उसके हिसाब से शायद आप समझ जाएंगे कहाँ खाना चाहिए, कहाँ पे विसर्जित करना चाहिए, कहाँ पे पाठ पूजा करना चाहिए, कहाँ पे घर की एंट्रेंस होनी चाहिए, कहाँ पे शयन कक्ष होना चाहिए, कहाँ पे पूजा घर होना चाहिए, हॉल कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए। ये एक पिक्चर से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, कैसी दिशाएं होती हैं हमारी? 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तर, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण और अग्नि कोण, और धरती और आकाश, इसको मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है, और 10 दिशाओं के हिसाब से मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, शायद कुछ परसेंट आई थिंक 0.0001% में भी शायद लोग होंगे जो इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं वास्तु के हिसाब से, अपने घर का, अपने ऑफिस का, कहीं का भी आप कह सकते हैं। लेकिन क्या वास्तु इफेक्ट करता है? सच में इफेक्ट करता है? और क्या आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए? ये कुछ बातें हैं जो सबके दिमाग में आती हैं। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, मैं वास्तु करने जाता हूँ लोगों के घरों में। अगर कोई मुझे बुलाता है, डेफिनेटली मैं जाता हूँ, उनको बताता हूँ यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। ये तो हुई वास्तु। और दूसरी अगर भाषा में कहा जाए, वास्तु को सर्प बोला जाता है। एक पुरातन हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो धरती है सांप के सिर के ऊपर टिकी हुई है, और 3-3 महीने के बाद ये जो सर्प है अपनी दिशा चेंज करता रहता है, अपना मुख चेंज करता रहता है। ठीक है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, किसी भी दिशा में ये चेंज करता रहता है। तो उसी के हिसाब से जैसे हम इंडिया में होते थे, तो वहाँ पे जब भी कोई नींव भी इवन खोदी जाती है तो उसका मुहूर्त निकाला जाता है। तो फिर नए घर की जो इमारत होती है, स्टार्टिंग में पूजा की जाती है, वहाँ पे सर्प का जोड़ा रखा जाता है और बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, और उसी दिशा में ही मुख करके रखा जाता है जिस दिशा में सर्प का मुख उन दिनों में हो रहा होता है। वास्तु आपके ऊपर इफेक्ट करता है, ये मुझे इतना नहीं मैं कह सकता, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि मेरा खुद का जो घर है वो साउथ फेसिंग रहा है। मेरा खुद का जो घर है वो साउथ फेसिंग है, इंडिया में ही। और मैं आपको बताता हूँ, ये एक चीज़ मैं मान सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जो होता है वहाँ हमेशा नुकसान ही होता है, लेकिन एक बात पक्की है, वहाँ पे धीरे धीरे आप रह नहीं सकते। धीरे धीरे आप वहाँ से विसर्जित कर जाते हो। जैसे मैं अपनी जगह छोड़कर यहाँ पे आ चुका हूँ, ये चीज़ वहाँ पे ज़रूर देखी गई, लेकिन ये चीज़ नहीं देखी गई कि एक देखा है, कहते हैं गऊ के मुख का घर और शेर के मुख का घर। ये बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कंसल्टेशन के हिसाब से आपको बताई जा सकती हैं, बहुत डीप में जाकर। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वास्तु है तो उसका निदान क्या है? घरों को तोड़ दें, या फिर किचन को कहीं इधर ले जाएं, इंटीरियर डिज़ाइनर को इधर ले जाएं, सोने का जगह चेंज कर दें। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी घर में पाठ पूजा होती है, रेगुलरली जोत करते हैं आप, और वो क्या कहते हैं कि कोई गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, सोचो जपजी साहिब जी का पाठ करवाते हैं, अगर हिंदुज़म में है तो रामायण जी का पाठ करवाते हैं। कोई भी ऐसा काम होता है जिस घर में, वहाँ पे वास्तु का दोष नहीं होता। और साथ में आपको सर्प को देखना है। शिव जी भगवान की पूजा अच्छी रहती है। और दूसरा, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, दूसरों को शराब वगैरह मत पिलाएं, अपने हाथ से मत पिलाएं, दूसरों को चिकन वगैरह ना दें, जैसे कह सकते हैं कि नॉन वेज ना दें अपने हाथ से, ऐसी चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ये कुछ बातें होती हैं, कुछ और भी टिप्स होंगे जो मैं आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूं। लेकिन वास्तु होता है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना नहीं होता जितना बड़ा ये बताया जा रहा है। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें, जय श्री राम।